Welcome back class 10th. Good morning all. How are you? So now in previous classes or previous videos we have discussed about that how to divide, how to add. Now I am going to discuss you, as you can see the video, roots and zeros of the polynomial. Okay? Roots and the zeros of the polynomial. Okay? So now what is roots or what is zeros of the polynomial? मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी हम क्लास में बात करते हैं रूट्स ज़ीरोज़ तो रूट्स तो लिख लेते हैं, लेकिन क्या होता क्या है। देखिए एक्स की ऐसी वैल्यूज़ जिसमें कोई भी पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में हम उस वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं उस वैल्यू पे वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सी वैल्यू, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको वीडियो में पोस्ट किया हुआ है, देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 1 लिए तो इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। तो ये जो x इक्वल टू 1 है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, ज़ीरो। अब रूट्स क्या है, दोनों में अंतर समझिए, रूट्स और जीरोस में अंतर समझिए। ये तो हो गया ज़ीरोज़, क्या, x इक्वल टू 1। अब इसका रूट्स क्या होगा, रूट्स भी x की जो वैल्यू है वो एक रूट है, ठीक है। दूसरी एक और वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है, ठीक है, डिग्री 2 है इसलिए यहाँ पे 2x की वैल्यू होगी। जितना x का पावर होगा या जितनी डिग्री होगी उतनी उस पॉलिनोमियल में x की रूट्स होंगे, ज़ीरोज़ होंगे उसके, ठीक है। सो x की यहाँ पे एक और वैल्यू होगी, तो वो दोनों रूट्स, उसमें कितने रूट्स होंगे इस पॉलिनोमियल में, 2 रूट्स होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो एक रूट्स ये हो गया, दूसरा आप चेक कर सकते हैं x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और एनी वैल्यूज यू कैन टेक इन विच द पॉलिनोमियल विल बिकम 0, दैट विल बी इट्स 0, ओके, या रूट्स। समझ में आया। तो हम उसी पे बात करेंगे जो आप पहले निकाल चुके हैं, P1 P2 पहले हमने चेक किया था, अब उसी पे आगे डिस्कस करते हैं। अब आते हैं हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्म होता है जो हमारे यहाँ आपके बुक में डिस्कस नहीं है, बट आई एम गिविंग यू, यू कैन मेक नोट ऑफ इट, आई कैन गिव यू इन फोटो ऑल्सो, दिस यू कैन सी। स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है इसे, ठीक है, आपके बुक में नहीं है बट जब आप कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे तो ये आपको बहुत मिलेगा। तो इसे क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल या जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू a1 x टू द पावर n, a1 इज़ नथिंग एल्स कांस्टेंट, ठीक है, जो x n के साथ मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, n है, हाईएस्ट नंबर क्या है, n है, पावर, इसलिए इसकी डिग्री क्या है, n है, ठीक है। तो ये a1 a2 a3 दिस आर नथिंग एल्स बट कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म, जैसे 2 3 4 5 होता है ना, मल्टीप्लाइड होता है वैसे ही, ठीक है। सो a1 x टू द पावर n, a2 x टू द पावर n माइनस 1, एक पावर कम किया, हो सकता है उसमें 2 पावर कम रहे, कोई पॉलिनोमियल जरूरी नहीं ऐसा रहे, हो सकता है कम ज़्यादा हो थोड़ा बहुत। a3 मतलब तीसरा कोफिशिएंट, लाइकवाइज ये चला जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब इस पॉलिनोमियल में x का पावर क्या हो जाएगा, 0। तो x का पावर किसी भी नंबर में उसका पावर 0 मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। सपोज हम x का पावर 0 लिखते हैं तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 1 0, x का पावर 0 मीन्स 1, तो यहाँ पे हो जाएगा n, मतलब एक और कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, एक और कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर तो एक जनरल फॉर्म हो गया। अब इसमें सम ऑफ द रूट्स, रूट्स क्या होते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था कि जो x की वो वैल्यूज़ जिसमें ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो पहला मान लिए अल्फ़ा, दूसरा मान लिए बीटा, तीसरा गामा, डेल्टा, ऐसे बहुत सारे सिंबल ले सकते हैं, सिंबल है कुछ नहीं है, ठीक है, ये सिंबॉलिक यूज़ किया जाता है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, और भी बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं आप, ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम आप इसको लेके चलें तो आप a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएंगे तो थोड़ा सा चेंज होता है वहाँ पे, इसलिए हम जनरल टर्म लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है।
ओके, सो नाउ फर्स्ट सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, ठीक है, दो मेन इंपॉर्टेंट होता है इसमें, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, ये दोनों को याद रखना है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट। इसका फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मतलब एक्स टू द पावर n माइनस वन, एक्स टू द पावर n माइनस वन कौन सा है, हाईएस्ट पावर टर्म है, उसके जस्ट उससे एक डिग्री कम, एक पावर कम वाले में, या यहाँ पे अगर x टू द पावर 5 है तो यहाँ क्या होना चाहिए x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 वाले टर्म और x टू द पावर 5 वाले टर्म इस सम ऑफ द रूट्स में आएंगे। लास्ट में क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म जिसमें x ना हो और अपॉन जो x टू द पावर n का कोफिशिएंट हो, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये तो मिडिल टर्म्स हैं, जितने ज़्यादा टर्म्स होंगे उतने ये लंबा जाते जाएंगे, उतनी दूर ये जाएगा, ठीक है। तो हम आपके क्लास में इतना लंबा चौड़ा नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है रिलेटेड टू क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आप याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट आर दिस थिंग्स, ठीक है। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट ओनली टू टर्म्स, तो सिर्फ दो टर्म्स में क्या आएंगे, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स होगा एक स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं प्लस c, ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x है, माइनस बी है लेकिन माइनस साइन ध्यान दीजिएगा उसमें, ठीक है, अल्टरनेटिव साइन ज़्यादा जाता है, और a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 यानी हाईएस्ट पावर टर्म का कोफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा c बाई a, इसमें पॉजिटिव रहेगा, याद रहिएगा, अल्टरनेट जाता है, ठीक है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, ये इसी पे आते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा दो रूट क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे दो रूट्स होंगे इसके, एक्स टू द पावर 2 है इसलिए यहाँ पे दो रूट्स होंगे। तो माइनस बी यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -2 है, सी का वैल्यू 1 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे 2 -2, यहाँ पे 1, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 1। अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस बी होता है, तो बी की वैल्यू हो गई -2 और 1, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया +2, ओके। अब अल्फ़ा बीटा में सी का वैल्यू क्या है 1 और ए का वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है, समझ में आया।